हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैदिक कॉस्मोस। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एर्थ हाउस के बारे में। इवन दो आई वाज प्लानिंग कि मैं वीनस के ऊपर वीडियो बनाऊं आज, बट मेरा मन करा कि एर्थ हाउस के ऊपर वीडियो बनाते हैं। सो आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक बिकॉज आई एम वॉचिंग इंटरनेट दीज डेज। और मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग एर्थ हाउस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। एर्थ हाउस को सोचते हैं कि बस वो एर्थ हाउस की प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने के लिए डिटैच्ड हो जाएंगे, स्पिरिचुअल बन जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी सीख लेंगे या रिसर्च में चले जाएंगे, और इतना करने से ही बस उनकी एर्थ हाउस की सारी समस्याएं मिट जाएंगी। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एर्थ हाउस से डील करना बहुत ही मुश्किल होता है। और एर्थ हाउस एक बहुत ही ज़्यादा सडन इवेंट्स को लाने वाला हाउस होता है। तो इसलिए अगर आप कोशिश भी करते हैं कि एर्थ हाउस से आप बच जाएंगे, तो भी एक टाइप से आप उससे नहीं बच पाएंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए, एर्थ हाउस नाम ही है इस चीज़ का कि अचानक से। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं उसके लिए रेमेडी लेने, तो भी इट इज़ वेरी वेरी लाइकली कि एस्ट्रोलॉजर उस टाइम पे अपनी जो मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी है वो भूल ही जाए। बिकॉज एर्थ हाउस को अगर आपको कोई पेन देना है तो उसको ना लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिकॉज एर्थ हाउस देखिए, एर्थ हाउस का कारक ही शनि है। तो आप समझ सकते हैं कि एर्थ हाउस इज नॉट एन इजी हाउस। और एर्थ हाउस इज स्ट्रेट अप दुख। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मतलब इट इज नॉट रिसर्च ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज रिसर्च ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज सडन इवेंट। बट एर्थ हाउस का सीधा मीनिंग दुख भी होता है। बिकॉज मैंने एर्थ हाउस से पीड़ित लोगों को बहुत ज्यादा दुखी या बहुत ज्यादा एक डार्कनेस में देखा है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज जो मैंने कुंडलियाँ देखी हैं उसमें एर्थ हाउस के लॉर्ड के या एर्थ हाउस के इफेक्ट बहुत ही ज्यादा नेगेटिव देखे हैं मैंने। और ऐसा मैंने नहीं देखा है कि उन्होंने रिसर्च करी या उन्होंने एस्ट्रोलॉजी करी तो उनको अब प्रॉब्लम नहीं आई। ऑफ कोर्स ऐसा ज़रूर है कि अगर आप डिटैच्ड होंगे, आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे, आपका दिमाग कहीं और लगेगा किसी अच्छी चीज़ में, तो आपके ऊपर बुरी चीज़ों का इफेक्ट कम होगा। वो आपके दिमाग को पूरा जकड़ नहीं पाएंगी, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है आज के ज़माने में मुझे लगता है। सो ऑफ कोर्स आपको वो चीज़ें करनी चाहिए, बट ये समझना भी बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में कि ऐसा नहीं है कि एक चीज़ करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बिकॉज एर्थ हाउस, मैंने देखा है जब भी एर्थ हाउस का लॉर्ड कहीं भी जाएगा तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। भले ही अगर वो शुभ ग्रह है तो एस्पेक्ट से आपके लिए वो अच्छा कर दे। अगर जुपिटर है तो हो सकता है उसकी नाइन्थ दृष्टि जहाँ पड़ रही है, फिफ्थ जहाँ पड़ रही है, इवन सेवेंथ भी पड़ रही है, तो बहुत अच्छा हो जाए आपके लिए वहां पर। बट लेकिन जहाँ वो बैठा होगा वहां आपके लिए अच्छा नहीं हो पाएगा ज्यादातर केसेस में। बिकॉज एर्थ हाउस की सिग्निफिकेशन लेकर वो चला गया है उस हाउस में, जिस भी हाउस में वो गया है। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। बिकॉज आई वॉज वॉचिंग सम चार्ट्स, तो मैं देख रहा था कि एक इंसान ने जो है अपनी मैरिज के जस्ट होने के जस्ट बाद ही सुसाइड कर ली थी। और वो टॉरस असेंडेंट का था चार्ट, तो उसमें जुपिटर था उसके सेवेंथ हाउस में, एर्थ लॉर्ड था। तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था उस चार्ट को देखकर। और मैंने और भी चार्ट्स ऐसे देखे। मार्स देखा पाइसेस में सेवेंथ हाउस में, और बहुत खराब रिजल्ट्स उसने मैरिज को लेकर दिए। मार्स देखा था और जुपिटर इन एक्वेरियस देखा है। तो बहुत सारे एर्थ लॉर्ड के तो मतलब नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं जहाँ पे मैरिज नहीं चली बिकॉज एर्थ हाउस का लॉर्ड सेवेंथ में था। और ना चलना तो बड़ी बात, और भी ज्यादा खराब रिजल्ट्स उन्हें इससे ज्यादा मिले। अगर एर्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में है तो आपकी फैमिली से आपकी नहीं बनेगी। अगर एर्थ लॉर्ड आपका फोर्थ में है तो आपको अपने घर से दूर रहना पड़ सकता है ना चाहते हुए भी। सो दिस इज समथिंग जो कि मैंने देखा है। एर्थ हाउस की सिग्निफिकेशंस, जहाँ एर्थ लॉर्ड बैठता है वहां आते ही आते हैं। जिस हाउस का लॉर्ड भी एर्थ हाउस में जाता है वो कुछ ना कुछ पीड़ा जरूर लेके आता है। ऑफ कोर्स अगर उसका नवांश में प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो जाए तो हो सकता है आपके लिए पीड़ा कुछ कम हो जाए, या एक समय के बाद जाके आपके लिए पीड़ा खत्म हो जाए। बट स्टिल पीड़ा आए ही नहीं, या आप बिल्कुल उसे ओवरकम कर जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा तो आपको उससे गुजरना पड़ता है। एंड एर्थ हाउस के मैंने काफी ज्यादा हर हाउस में ही नेगेटिव रिजल्ट देखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एर्थ हाउस का लॉर्ड विपरीत राजयोग बना देगा तो आप नेगेटिव रिजल्ट से बच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एर्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में गया तो लोग सोचेंगे कि ये तो विपरीत राजयोग है, लेकिन ऐसे लोगों को मैंने बहुत ज्यादा एडिक्शन इश्यूज देखे हैं।
बिकॉज 12th हाउस एडिक्शन लेकर आता है और 8th हाउस यानी प्रॉब्लम वहां पे आपकी चली गई, तो आपका एडिक्शन आपका प्रॉब्लम बन जाएगा। 6th हाउस में गया तो आपकी बीमारियां आसानी से ठीक नहीं होंगी। हो सकता है आपके दुश्मन हार जाएं, उसके लिए वो हो सकता है सही हो, बट बीमारियों से आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। 4th से 3rd है, 6th तो आपके मामा मामी से आपकी नहीं बनेगी। सो बहुत सारे सिग्निफिकेशन होते हैं हर हाउसेस के, और 8th हाउस का लॉर्ड पर्सनल रिलेशनशिप्स को बहुत ही ज्यादा खराब करता है जहां भी जाता है, जहां भी बैठता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि कैंसर असेंडेंट भी एक बहुत ज्यादा टफ एंड चैलेंजिंग असेंडेंट होती है, स्पेशली पर्सनल लाइफ के लिए। इवन दो बहुत ज्यादा करियर सक्सेस, गवर्नमेंट से भी रेपुटेशन वो दिलवा सकती है आपको, बट कैंसर असेंडेंट पर्सनल लाइफ के लिए चैलेंजिंग प्लेसमेंट है, बिकॉज 8वां घर शनि रूल कर रहा है। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ गई है 8वें घर में, एंड शनि की दूसरी राशि जो है वो 7वें घर में आ गई। तो शनि को केंद्र भी मिला और 8वां घर भी मिला, तो शनि एक बहुत ही नेगेटिव प्लैनेट निकल के आया। और जो कि शनि है, शनि तो मतलब पहले से ही क्रूर ग्रह है, तो जहां पे भी शनि जाता है ऐसे लोगों के लिए कैंसर असेंडेंट के, तो बहुत ही ज्यादा टफ प्लेसमेंट हो जाती है। इवन तो अगर शुभ प्लेनेट भी आपका 8th लॉर्ड है तो भी वो वहां जाएगा तो वो अच्छा नहीं करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जुपिटर का एग्जांपल, टॉरस असेंडेंटल 7th हाउस मैंने आपको दिया था। सो दिस वाज आई वांटेड टू टॉक अबाउट। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग 8th हाउस को लाइटली ना लें, और बस ऐसे ना हो जाए कि अगर किसी ने वीडियो में कह दिया अरे 8th हाउस से आपको प्रॉब्लम है तो आप एस्ट्रोलॉजी सीख लिए, या 8th लॉर्ड अगर 7th हाउस में बैठा है तो बस आप एस्ट्रोलॉजर से ही शादी कर लीजिए तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इट्स नॉट दैट इजी, इतना आसान नहीं होता है। हो सकता है कुछ चीजें कम हो जाए, हो सकता है वो चीजें समय के साथ आप ओवरकम कर लें, बट 8th हाउस के सिग्निफिकेशंस को सूद करना भी इतना आसान नहीं है। 12th हाउस और 6th हाउस के जो चैलेंजेस होते हैं उनको आप एक बार फिर भी, अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड इंसान हैं तो आप ओवरकम कर सकते हैं। बिकॉज 6th हाउस है तो देखिए आप क्या करेंगे। आप 6th हाउस है तो आप compete करेंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, आप दुनिया में टिकाएंगे खुद को, है ना। बॉदर होना बंद करेंगे लोगों से। तो आप 6th हाउस को ऐसे जीत सकते हैं, 8th हाउस को जीत सकते हैं कि आप आइसोलेशन से नहीं डरेंगे, अकेलेपन से नहीं डरेंगे, डिटैचमेंट से नहीं डरेंगे, तो 12th को भी जीत जाएंगे। बट 8th को कैसे जीतेंगे? 8th अचानक से ही पीड़ा देता है, एंड 8th वो पीड़ा नहीं देता है कि आपको धीरे धीरे स्टार्टिंग होगी और आपको बीच में रियलाइजेशन आ जाएगा कि कुछ होने वाला है तो आप रोक देंगे। 8th हाउस आता ही इन अ वे है कि आपको रियलाइजेशन नहीं हो पाती है उस चीज की मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दिस वाज आई वांटेड टू वार्न अबाउट यू कि ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ भी रेमेडी करेंगे तो आप कंप्लीटली उस चीज से बच जाएंगे। अगर आप देखिए रेमेडी करते हैं तो हो सकता है वो रेमेडी आपको पावर दे दे उस चीज को हैंडल करने की, जो कि भी एक बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है। तो ऑफ कोर्स आपको करनी चाहिए, इससे आप पावरफुल एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनते हैं, आप जीवन में आगे आने वाले चैलेंजेस को भी अच्छे से फेस कर पाएंगे और उनसे आगे बढ़ पाएंगे पॉजिटिवली। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लें, स्पेशली 8th हाउस को, क्योंकि 8th हाउस या 8th हाउस का लॉर्ड इजी प्लेसमेंट नहीं होता है, एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए लोगों को देखा है। इवन अगर आपने भी कुछ कुंडलियां भी देखी हैं तो आपको पता होगा कि 8th हाउस इज नॉट एन ईजी हाउस, और इतना आसान नहीं होता उसके चैलेंजेस को पार करना। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।